एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और इस मूवी में एक इप नाम की लड़की अपनी स्टोरी सुनाती है कि वो लोग अर्ली मैन्स होते हैं जो कि केव्स में रहते थे और उन्हें अपना खाना ढूंढने के लिए केव से बाहर आना पड़ता था, तो उन्हें बहुत ही डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था और इस वजह से वो अब यहाँ पर अकेले थे। लेकिन एक वक्त था कि उनके पड़ोसी भी होते थे जिन्हें मुख्तलिफ जानवरों ने मार डाला, लेकिन वो अपने फादर ग्रग की वजह से जिंदा हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं और उन्होंने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं जिनको ना वो खुद तोड़ते हैं और ना किसी को तोड़ने देते हैं। जैसे कुछ नया नहीं करना, रात को बाहर नहीं निकलना, कोई वो काम नहीं करना जिसमें मजा हो, और ये लोग केव्स में ही रहते हैं और क्रूड्स फैमिली हर 3 दिन के बाद बाहर निकलती है और फिर वो सब खाना ढूंढने निकल जाते हैं। एक दिन उन्हें एक बहुत बड़ा जाइंट एग मिलता है। वो अपने बेटे थंग को एग लाने का कहते हैं। उस एग पर सब जानवरों की नजर होती है। थंग दौड़ता हुआ जाता है और एग उठा लेता है, पर वो बर्ड उस पर अटैक करके अपना एग वापस लेता है। फिर ग्रग अपनी छोटी बेटी सैंडी को बर्ड के पीछे छोड़ने का कहता है। फिर इप की मदर अगा उस बर्ड से एग छीनने की कोशिश करती हैं। तभी वहाँ पर कुछ एनिमल्स अगा को गिराकर उसके हाथ से एग ले जाते हैं, तो अगा की मदर ग्रैन उन पर अटैक कर उनसे वो एग ले लेती है। फिर दूसरे एनिमल्स उनसे एग छीन लेते हैं। अब इप किसी न किसी तरह एग छीन लेती है और अपनी केव में जाने लगती है। सारे एनिमल्स उन पर अटैक करने लगते हैं और एक बड़ा सा एनिमल उनकी फैमिली के पीछे पड़ जाता है। इप के फादर पूरी फैमिली को एक बड़े एलिफेंट पर सवार करा देते हैं, लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक होता है और वो एलिफेंट के दांत से ब्रेक लगाते हैं तो एग हवा में उछल जाता है, पर ग्रग उसे बचा लेता है। अब वो सब उस एग को कच्चा ही पी लेते हैं। रात होने वाली होती है। ग्रग सबको केव में जाने का कहता है। सब केव में चले जाते हैं, लेकिन इप ग्रग की नहीं सुनती और माउंटेन पर चढ़कर सनसेट का नजारा कर रही होती है क्योंकि उसे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ग्रग उसे ढूंढने बाहर निकलता है तो एनिमल उस पर अटैक करने लगता है, पर इतने में इप नीचे आ जाती है। ग्रग उसे पकड़कर केव में ले जाता है और पत्थर से केव को बंद कर देता है और वो उससे कहता है कि तुम बाहर क्यों गई। वो कहती है कि मुझे केव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। ग्रग कहता है कि इस केव में डर कर ही रहने की वजह से हम सब सेफ हैं। ग्रग इप को समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाता है जिसमें वो इप को टारगेट करता है कि एक लड़की होती है जिसे नई चीजें देखने का बेहद शौक था और जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ी मर गई। कहानी सुनने के बाद सब सो जाते हैं। आधी रात को इप की आंख एक रोशनी की वजह से खुलती है और वो उस रोशनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और पत्थर को साइड में हटाकर बाहर निकल जाती है और उस रोशनी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर एक मशाल दिखाई देती है और वो उस मशाल को गौर से देख रही होती है। तब पिग का मास्क पहने एक लड़का आ जाता है और वो उसे देखकर डर जाती है। इप उसे पत्थर से मारने वाली होती है तो वो अपना मास्क हटा के उसे कहता है कि वो एक इंसान है और उसका नाम गाय है। उस रोशनी की वजह से ग्रग की भी आँख खुल जाती है और वो केव को खुला हुआ देखता है। इप उस आग को सूरज समझ रही होती है क्योंकि इससे पहले उसने आग नहीं देखी थी। वो उसे कहता है कि ये आग हम खुद जला सकते हैं। फिर वो इप को अपने पैट बेल्ट से मिलाता है जो एक स्लॉट होता है। गाय उसे बताता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। इप उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि मुझे मालूम है, मैंने देखा है। सबसे पहले जमीन हिलेगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और जमीन में से बहुत सारा लावा निकलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर गाय इप को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन इप की तो फैमिली थी और वो अपनी फैमिली के बगैर कहीं जाना नहीं चाहती थी। गाय जाते हुए उसे एक शैल देता है कि जब भी उसे उसकी जरूरत हो इस शैल को बजाए, वो उसकी हेल्प के लिए आ जाएगा। वो जैसे ही बढ़ती है गाय गायब हो चुका था और उसकी जगह पर ग्रग खड़ा होता है और वो बहुत हैरान हो जाती है। ग्रग उसे वापस फैमिली के पास लेकर जाता है जहाँ जाके वो सबको बताती है कि उसे एक लड़का मिला था जो बहुत अच्छा था। इप उन सबको वो शेल दिखाती है जो उस लड़के ने दिया था। वो सब मिलकर उसे तोड़ देते हैं। इप बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन इसके बाद फौरन से जमीन हिलने लगती है और पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। वो लोग अपनी केव की तरफ भागते हैं, लेकिन केव के ऊपर भी पहाड़ टूटकर गिरने लगता है। ग्रग अपनी फैमिली को दूसरी तरफ लेकर जाता है और जब ये आफत खत्म होती है तो वो देखते हैं कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन वो उससे आगे एक खूबसूरत नई जगह देखते हैं। वो एक खूबसूरत जंगल होता है जिसे देखकर इप वहाँ पर जाने लगती है, पर ग्रग उसको रोक लेता है। लेकिन जब वो पीछे देखते हैं तो वही एनिमल उन पर अटैक
करने के लिए आता है, उस एनिमल से बचने के लिए वो पूरी फैमिली जंगल में छलांग लगा देती है। ग्रग एक केव ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि जंगल बहुत घना था। वो अपनी पूरी फैमिली को अपने पीछे चलने को कहते हैं और वो खुद आगे चल रहे थे। चलते चलते उन्हें सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई केव नहीं मिलती। तभी वहाँ पर मंकीज का एक झुंड ग्रग पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा लायन आ जाता है जिसे देखकर सारे मंकीज भाग जाते हैं। अब ये सब भी डेजर्ट की तरफ भागते हैं और वो लायन उनके पीछे आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है वो लायन अंधेरे से डरकर भाग जाता है। अब उस जगह पर जमीन से रेड कलर की बर्ड्स निकलती हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अभी ये लोग हैरानी से देख ही रहे थे, तभी वो बर्ड्स का झुंड एक पूरे बड़े एनिमल को खा जाता है। ग्रग ये देखकर डर जाते हैं और उन बर्ड्स से बचने के लिए अपनी फैमिली को लेकर घेरा बना लेते हैं, लेकिन इप एक जानवर के सींग को लेकर उसे बजाने लगती है जिसकी आवाज गाय सुनता है और उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और वो आग जलाकर उन बर्ड्स को वहाँ से भगा देता है। लेकिन क्रूड्स उसे दुश्मन समझकर उस पर अटैक करने लगते हैं। गाय भी उन्हें आग से डराकर गुफैलो कहता है। गुफैलो उन्हें कहते हैं जो कि केव में रहते हैं, पर इप उसे बताती है कि ये उसकी फैमिली है और वो बहुत हैरान होता है। ग्रग गाय को बेहोश कर देता है और वो सब आग से खेलने लगते हैं। आग पूरे जंगल में फैल जाती है और बड़े बड़े कॉर्न आग से रॉकेट की तरह फायर होने लगते हैं। एक कॉर्न के जरिए ग्रग भी दूर जा गिरता है और जब कॉर्न फटते हैं तो वो सब नीचे गिर जाते हैं और बड़े बड़े पॉपकॉर्न उनके ऊपर गिरते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो वो सब पॉपकॉर्न में फंसे हुए थे। पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो चुका था। गाय उनसे डर कर भाग रहा था। इप उसके पीछे आती है और उसे पकड़ लेती है। ग्रग उसे छोड़ने का कहता है, पर इप उसे कहती है कि अगर वो केव नहीं ढूंढ पाए तो आग कैसे जलाएंगे, क्योंकि आग जलानी तो सिर्फ गाय को आती है। ये सुनकर ग्रग उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे एक लकड़ी में कैद कर देता है। गाय उनके साथ नहीं जाना चाहता था और उनसे बचने के लिए पहाड़ी की तरफ का रास्ता बताता है, लेकिन ग्रग उसकी बात नहीं मानता और दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन आगे की जमीन टूटने लगती है। ये देखकर ग्रग पहाड़ की तरफ जाने का डिसाइड करता है, लेकिन पहाड़ बहुत दूर होता है। चलते चलते क्रूड्स फैमिली को भूख लगने लगती है तो उन्हें बर्ड्स दिखाई देते हैं। अब वो उन बर्ड्स के एग चुराने लगते हैं ताकि उनके अंडे खा के वो अपने पेट भर लें। गाय उनकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर हैरान होता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इप उसे पकड़ लेती है। गाय उसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और तुम शिकार करने में मेरी मदद कर सकती हो, जिस पर इप उसे खोल देती है। अब वो एक ट्रैप तैयार करता है बर्ड पकड़ने के लिए और एक बर्ड की जैसी कठपुतली बनाकर बर्ड को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वो आपस में टकरा जाते हैं, जिसके नतीजे में बर्ड को पता चल जाता है और वो गाय को उठाकर पटकता है और इप के पीछे लग जाता है। ग्रग को ये सब देखकर गुस्सा आता है और वो इप को बचाने के लिए आता है, लेकिन इप उसे पीछे कर देती है और वो बर्ड ट्रैप में फंस जाता है। अब गाय उस बर्ड को रोस्ट कर देता है, जिसे सब खुशी खुशी खा जाते हैं, लेकिन गाय और पैट भूखे रहते हैं। अब ग्रग इप को गाय से दूर करने के लिए एक स्टोरी सुनाता है, लेकिन उसकी स्टोरी सुनकर गाय कहता है कि स्टोरी ऐसे नहीं होती और अब वो स्टोरी सुनाता है। सब उसके करीब आ जाते हैं। वो भी ग्रग की तरह एक स्टोरी बनाकर उन सबको सुनाता है कि एक लड़की होती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी और अपनी फैमिली के साथ केव में रहती है। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन कभी भी उस खाई के पास मत जाना। लेकिन एक दिन वो अपने पेरेंट्स से छुपकर उस खाई के पास जाती है। उसने वहाँ पर एक रोशनी देखी और वो उस रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ती है और वो उड़ने लगती है, जिससे वो फ्यूचर में चली जाती है। गाय बताता है कि फ्यूचर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे सूरज हैं और वहाँ सब कुछ बेहतर है, पर ग्रग कहता है कि ये सब झूठ है, फ्यूचर कुछ नहीं होता। गाय कहता है कि मैंने फ्यूचर देखा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। ग्रग के अलावा पूरी फैमिली उसकी स्टोरी में इंटरेस्टेड होती है, लेकिन इसके बाद ग्रग सबको सो जाने का कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इप सारे रास्ते गाय से पूछती है कि वो लड़की उड़ कैसे गई। गाय उसे कहता है कि तुम मुझे इस लकड़ी से बाहर निकालो तो फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो अपने भाई थंग को उठाकर उसके ऊपर फेंकती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। ग्रग उसे वापस पकड़ने के लिए जाता है, पर नुकीले पत्थरों की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाता। वो पत्थर कांटों की तरह नुकीले होते हैं, लेकिन गाय को उन पत्थरों से कुछ नहीं हो रहा होता क्योंकि उसने शूज पहने हुए थे और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ग्रग फिर भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाय पत्थरों के पीछे
पीछे छुपकर बैठ जाता है। लेकिन जब गाय उन्हें मुसीबत में देखता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो उनकी मदद करने के लिए वापस आ जाता है। लेकिन वो ग्रग को उस लकड़ी को दूर फेंकने को कहता है क्योंकि वो उस लकड़ी में रहने की वजह से बहुत परेशान हो गया था। ग्रग ना चाहते हुए भी उस लकड़ी को दूर फेंक देता है। अब गाय सबको जानवरों से बनाए हुए शूज देता है। वो शूज पहनकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर वो सब गाय से पूछते हैं कि ये आइडियाज कहाँ से आते हैं। गाय अपने चारों तरफ एक लकीर खींचकर उन्हें बताता है कि ये आइडियाज ब्रेन से आते हैं। ये सुनकर थंक दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरे पास ब्रेन नहीं है। तो ग्रग उसके पास आके कहता है कि हमें ब्रेन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं और आइडियाज तो कमजोर लोगों का हथियार है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को गाय अपने आइडियाज से सॉल्व करता जाता है, जिससे सब बहुत इम्प्रेस और खुश हो जाते हैं। गाय को सब पसंद करने लगते हैं और अब भी गाय के करीब हो जाती है। ग्रग को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। अब पहाड़ कुछ दूर ही होता है लेकिन अभी भी उन्हें पत्थरों की भूल भुलैया को क्रॉस करना होता है। गाय सबको अलग अलग जाने का कहता है और सबको एक हॉर्न दे देता है, लेकिन ग्रग सबको साथ रहने का कहता है तो पीछे से जमीन टूटने लगती है और वो सब नीचे गिर के अलग अलग केव्स में गिर जाते हैं। गाय और एब दोनों एक ही केव में गिरते हैं जिससे वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और अब बाकी सब भी गाय की तरह आइडिया लगाकर केव से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ग्रग अभी भी केव में था क्योंकि उसे कुछ आइडिया नहीं आता। एब की मदर अगा उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ गाय सबको लेकर एक पेड़ पर चला जाता है। वो सब वहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी अगा ग्रग को लेकर वहाँ आ जाती है, लेकिन ग्रग को अभी भी गाय पसंद नहीं होता, इसलिए वो सबको नीचे बुलाता है। अगा ग्रग से कहती है कि वो सब गाय के साथ बहुत खुश हैं, तुम भी ऊपर चलो, लेकिन ग्रग मना कर देता है। अगा ऊपर चली जाती है और वो सब खूब एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर अगा गाय को थैंक्स कहती है कि मैंने आज से पहले इन सबको इतना खुश कभी नहीं देखा। अब गाय उन सबको कुछ दिखाने के लिए पेड़ के ऊपर चला जाता है और जब ग्रग देखते हैं तो वो भी ऊपर चढ़ने लगते हैं। पेड़ के ऊपर पहुंचकर गाय अपनी मशाल को बंद कर देता है और ऊपर का खूबसूरत नजारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तारों से चमकता हुआ आसमान था जो बहुत हसीन लग रहा था। गाय सबको बताता है कि फ्यूचर बिल्कुल ऐसा ही है और सब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अगा उन सब से कहती है कि वो ग्रग के बगैर नहीं जाएंगे। ग्रैंड कहती है कि वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई आइडिया नहीं। ग्रग ये सब बातें सुन रहा था। ग्रेन मजीद कहती है कि वो सिर्फ हाथ पैर चलाना जानता है। ये सुनकर ग्रग भी कुछ आइडिया सोचने के लिए निकलता है। अब सुबह हो चुकी थी। सब ग्रग को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है। वो उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो ग्रग ही है जो उन्हें अपने नए नए आइडियाज बताता है जो कि बहुत अजीब होते हैं। वो कभी उन्हें पत्थरों के चश्मे पहनाता है तो कभी पत्थर मारकर उनकी फोटो बनाता है और अपने गलत आइडियाज से वो खुद मुश्किल का शिकार हो जाता है। फिर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो सब वापस सफर शुरू करके पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी एनिमल्स उसी पहाड़ की तरफ आ रहे थे क्योंकि पीछे दुनिया खत्म हो रही थी। ये सब देखकर ग्रग उन सबको पहाड़ी के केव में छुपने का कहता है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं और वो ग्रग से कहते हैं हम गाय के साथ फ्यूचर में जा रहे हैं। ये सुनकर ग्रग को गाय पर बहुत गुस्सा आता है और वो गाय को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गाय खुद को बचाने के लिए उस पर अटैक करता है जिससे ग्रग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे उठाकर फेंक देता है जिससे वो दोनों चारकोल में फंस जाते हैं। ग्रग उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। तब गाय उसे पुरसुकून हो जाने का कहता है और बताता है कि मेरी फैमिली भी इसी में फंसकर मर गई थी। जब मैं बहुत छोटा था मेरे फादर ने मुझे समझाया था कि डरो मत और सूरज की तरफ बढ़ो, तुम अपने फ्यूचर में चले जाओगे। ये सुनकर ग्रग को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस होता है और वो सोचता है कि गाय को वो गलत समझ रहा था, हालांकि वो तो हम सब की मदद कर रहा था। फिर वो गाय को आइडिया सोचने का कहता है। गाय अपने पेट एनिमल को उसके सर पर पत्थर मारने का कहता है जिससे उसे आइडिया आ जाता है। अब वो पेड़ की मदद से एक फीमेल शेर की कठपुतली बनाते हैं ताकि शेर उसे मुश्किल में देखकर बचाने के लिए उनकी तरफ आए, लेकिन शेर नहीं आता। ग्रग उससे कठपुतली छीनकर खुद चलाने लगता है जिससे वो फीमेल शेर डरी हुई दिखाई देती है। अब वो शेर उसे फौरन से बचाने के लिए आ जाता है। शेर उस कठपुतली को खींचता है तो उसके साथ ग्रग और गाय भी बाहर आ जाते हैं, पर शेर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन वो खुद चारकोल में फंसकर दूर जाके गिरता है। अब ग्रग और गाय बहुत खुश होते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये देखकर सब
बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन इसके साथ ही जमीन हिलने लगती है और उनके पैरों के नीचे से निकलने लगती है। ये देखकर ग्रग गाय को सबको फ्यूचर में ले जाने का कहता है और वो उन सबको लेकर आगे निकलता है। आगे जाकर उन्हें एक चमकदार सूरज दिखता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आगे जमीन टूट रही थी। अब वो भाग के पीछे वापस केव में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रग वहीं खड़ा रहता है और केव में नहीं जाना चाहता और कहता है कि अब हम केव में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि मुश्किल का सामना करें और रोशनी की तरफ बढ़ें। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अब वो कहता है कि मैं तुम सबको दूसरी तरफ फेंकूंगा। सब डर जाते हैं। सबसे पहले वो गाय को फेंकता है। गाय वहाँ पर महफूज पहुँच जाता है। अब वो एक एक करके सबको उस तरफ फेंक देता है। अब सिर्फ इब बचती है और इब अपने फादर को हक कर लेती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अपने फादर के लिए बहुत इमोशनल होती है। तभी पहाड़ टूटने लगते हैं। उसके फादर उसे जल्दी से दूसरी तरफ फेंक देते हैं। वो अपनी फैमिली को ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देख रहा था, तभी पूरा पहाड़ गिरने लगता है और वो जल्दी से केव में चला जाता है, जहाँ पर वो पहली मर्तबा खुद से आग जलाता है और वो बहुत खुश होता है, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। वो अपनी फैमिली के स्केचेस बनाता है, तभी वहाँ पर वही शेर आ जाता है। ग्रग उसे आग से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेर फूंक मारकर आग को बुझा देता है, लेकिन अंधेरे से डरने लगता है तो वो वापस से आग जलाता है। अब वो ग्रग को अपना दोस्त समझकर उसकी गोद में सो जाता है, लेकिन उसे अपनी फैमिली की आवाज आती है तो वो जाग जाता है और बहुत परेशान होता है कि वो लोग जरूर किसी मुसीबत में होंगे। वो अपने दिमाग पर बहुत जोर देता है तो उसे एक आइडिया आता है। वो बड़ी बड़ी हड्डियों की मदद से एक बड़ा सा जाल बनाता है और उसके ऊपर चारकोल लगाता है। अब वो उन रेड बर्ड्स को आग जलाकर बुलाता है। अब वो शेर को लेकर उस जाल के अंदर बैठ जाता है। वो रेड बर्ड्स जैसे ही बड़े से जाल की तरफ आती हैं तो चिपक जाती हैं और हट नहीं पाती। फिर वो ग्रग और शेर को अपने साथ लेकर उड़ने लगती हैं। ग्रग उन्हें आग से कंट्रोल करता हुआ आगे लेकर जाता है। वो सूरज की तरफ जा रहा था, जहाँ पर ग्रग की फैमिली होती है। वो अपने साथ रास्ते में मौजूद सभी एनिमल्स को साथ ले लेता है, लेकिन अब सब कुछ टूट रहा था। चारों तरफ धुआं होता है। ग्रग की फैमिली भी समझती है कि अब ग्रग इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी हॉर्न बजाते हैं। तब धुएं के बीच से ग्रग आता दिखाई देता है। उसे जिंदा देखकर सब खुश हो जाते हैं। फिर ग्रग सब एनिमल्स को अपनी फैमिली से मिलवाता है। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है, जिसे देखकर सब डरने लगते हैं। तो ग्रग उसे बताता है कि ये मेरा पेट है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो एक खूबसूरत जंगल होता है। अब क्रूट्स फैमिली वहाँ की खुली फिजा में खुशी खुशी रहने लगती है और ये ब्यूटीफुल मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।